हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेई। तो भाई हमारा देखो टॉपिक चल रहा था नाइट्रीन के निर्माण की विधियां चल रही, नाइट्रीन को बनाने के मेथड चल रहे थे। फर्स्ट हमने कर लिया था भाई एजाइड। फर्स्ट मेथड कौन सा था? एजाइड से, फ्रॉम एजाइड। तो ये बड़ा ही इजी था, इसको कंप्लीट हमने कर लिया था। अब देखो सेकंड मेथड ये क्या है, ध्यान से देखना क्या है। सेकंड मेथड क्या है नाइट्रीन बनाने का। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे वीडियो को, क्योंकि इसको कंप्लीट कर देंगे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। और एक न्यूज़ और देना चाहता हूँ आप लोगों को, अब से इस चैनल पर बायोफिजिक्स और मैथ की नीट और आईआईटी लेवल की क्लासें अवेलेबल होगी ही। 2-3 दिनों के अंदर आप लोगों को बायोफिजिक्स और मैथ की क्लासें इस चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन बायोफिजिक्स और मैथ के लिए इच्छुक है। भाई कौन ये चाहता है कि इस चैनल पर बायोफिजिक्स और मैथ भी लगे। तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। तो ये एक न्यूज़ हो गई आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये है कि आप लोग कमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एजाइड मेथड से। ये हमने क्लियर कर लिया था फर्स्ट नाइट्रीन बनाने के मेथड। अब है सेकंड मेथड क्या है वो देखिए। नाइट्रीन बनाने के सेकंड मेथड, तो देखिए सेकंड मेथड क्या है। देखो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, आप लोगों को बनाना क्या है नाइट्रीन। क्या बनाना है नाइट्रीन। तो रिक्वायरमेंट देखिए फर्स्ट ये नाइट्रोजन है, मान लो ये कोई नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, ये जो सेकंड मेथड है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस नाइट्रोजन एटम के पास क्या क्या होना चाहिए वो देखिए। इस नाइट्रोजन एटम के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखिए इस नाइट्रोजन एटम के पास क्या होना चाहिए, कोई एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सेकंड, एक एक पॉइंट को देखते जाना है। इस नाइट्रोजन एटम के पास एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, लिविंग ग्रुप जो आसानी से लीव कर सके। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट देखिए, इस नाइट्रोजन एटम के पास एक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके पास, हाइड्रोजन होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट है। अगर इन तीनों में से कोई एक अब्सेंट है, मान लो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। याद रखना इस बात को। इसके पास, इस नाइट्रोजन एटम के पास एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अब देखिए इस नाइट्रोजन एटम ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक लिविंग ग्रुप के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक एल्काइल ग्रुप के साथ। तो नाइट्रोजन के पास क्या बच गया, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, स्टेबल है। तो एक क्या बच गया नाइट्रोजन एटम के पास,
एक लोन पेयर बच गया। तो क्या सेकंड मेथड क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन एटम के पास एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये है रही रिक्वायरमेंट। अब रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए क्या होगा। अब ये रिएक्शन होगी, देखो यहाँ पर आप ले सकते हो। अब यहाँ पर लेना पड़ेगा आप लोगों को एरो पर बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम OH माइनस ले लिया मैंने, H2। अब मीडियम क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। भाई बेसिक मीडियम होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। अब देखते जाइए इसको, मीडियम क्या होना चाहिए, बेसिक। अब मैंने बेसिक मीडियम ले लिया यानी OH माइनस यानी H2O लिया है। अब क्या होगा देखिए, फॉर्मेशन किसका होगा, नाइट्रीन का। तो देखिए नाइट्रीन बनेगी H2O प्लस RN और एक वैकेंट ऑर्बिटल। ये क्या बन गई, नाइट्रीन। क्या बन गई, नाइट्रीन। तो किस तरह से ये बनी है, तो वो देखिए आप, मैकेनिज्म देखिए। क्या ये नाइट्रीन है, चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रीन है। अब देखिए मैकेनिज्म कैसे हुआ। सबसे पहले जो RN लोन पेयर, एक लिविंग ग्रुप और यहाँ पर H है। अब देखिए बेसिक मीडियम लिया है यानी OH माइनस है। अब ये OH माइनस है, H2 है, बेसिक मीडियम है, OH माइनस है। तो OH माइनस क्या करेगा भाई, बेस क्या करता है, बेस का एक करैक्टर होता है H प्लस को खींचेगा यानी H प्लस को लेगा। जैसे ही OH माइनस किस पे अटैक करेगा, H प्लस को लेगा। देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का। अब यहाँ से क्या निकलेगा, H नहीं निकलेगा, H प्लस निकलेगा, क्योंकि बेस पे माइनस चार्ज होता है और H प्लस, ये H प्लस निकल गया यानी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया। कहाँ छोड़ गया, इस नाइट्रोजन के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा। अब ये L क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल क्या कर गया, छोड़ गया। तो क्या बना देखो, अब जैसे ही H निकला तो OH माइनस के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, H2O प्लस। एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, लीव करने वाला ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप ये L माइनस बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल को छोड़ देगा। ये क्या है, लिविंग ग्रुप प्लस क्या बच गया, देखो R बचा है, नाइट्रोजन बचा है, इसके पास 2 लोन पेयर है और एक वैकेंट ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन H प्लस निकला तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रह गए, इस नाइट्रोजन के पास। और L जैसे ही निकला लिविंग ग्रुप तो अपने इस नाइट्रोजन के पास क्या छोड़ गया, वैकेंट ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन। क्या बन गई भाई, नाइट्रीन बन गई। तो ये छोटी सी मैकेनिज्म है, नाइट्रीन बन गई। तो ये छोटी सी मैकेनिज्म है। अब देखो ये कंप्लीट हो गया मेथड। अब 2-3 इसके एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। फिर कल के लेक्चर में मैं थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो देखिए भाई, तो देखिए अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म करवा रहा हूँ ये एक सीक्वेंस मेथड से करवा रहा हूँ। जो नीट और आईआईटी की बुक्स आती है बड़े ऑथर की, जो
अब देखो उनमें क्या है, सीक्वेंस है, ताकि सीक्वेंस आप फॉलो करो। तो इसी सीक्वेंस में उन बुक्स में है, तब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो सके। कुछ लोग क्या करवाते हैं अच्छा है, लेकिन सीक्वेंस से नहीं करवाते। बस सीक्वेंस से नहीं करवाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस से करवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सीक्वेंस थोड़ा बेटर रहता है, ताकि चीज़ें क्लियर होती चली जाए। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं सेकंड मेथड पर। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर H और यहाँ पर एक लोन पेयर। क्या इसके पास अगर यहाँ पर एरो पर लिखा है OH माइनस और H2, क्या होगा भाई? अरे भैया क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो OH माइनस क्या लेके गया, H प्लस, Cl बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन पर क्या लगाना है, एक लोन पेयर लगाकर एक वैकेंट ऑर्बिटल को शो करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ पर एक लोन पेयर लगाओ, दिस इज ए प्रोडक्ट। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, और प्लस में क्या निकल गया, H2O, और एक लिविंग ग्रुप कौन सा निकला है, Cl माइनस। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बस एक एग्जांपल और करते हैं इसी तरह से। ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास एक H है और यहाँ पर Br जुड़ा है, लोन पेयर बच गया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया OR माइनस ROH। अब देखो OR माइनस ये है, क्या करेगा ये, H को लेगा, क्या करेगा ये H प्लस के साथ जुड़कर क्या बना देगा, ROH प्लस, एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा Br, ये लो Br माइनस बाहर निकल गया, और साथ में क्या बन गई, नाइट्रीन प्लस OCH3, यहाँ पर नाइट्रोजन, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर, नाइट्रोजन, ये प्रोडक्ट बन गया। और करते हैं एग्जांपल। अब इस तरह से कुछ भी आ सकता है भाई। इसको देखिए, ये रहा, यहाँ पर NO2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N, लोन पे यहाँ पर लिख दिया I, और यहाँ पर H, यहाँ पर OH माइनस H2। अब OH माइनस है, किसको लेगा, H प्लस को, क्या बना देगा, H2O प्लस। अब देखिए एक लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा I, ये लो I माइनस प्लस। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक लोन पेयर लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ। तो NO2 C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, क्या बन गई, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन। ये आप लोगों का क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये सेकंड मेथड क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।